वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एएसके आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मूहर सर्किल ऑफ स्ट्रेन देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन करेंगे कि स्ट्रेन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब ये मत करना सर स्ट्रेस वाले में तो मेजरमेंट बताया ही नहीं। अरे स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, मेजर स्ट्रेन होता है और फिर मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। जरा कमेंट करके बताओ, क्या तुम ये जानते थे कि हम स्ट्रेस को ही मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और स्ट्रेन तो बड़ा आसानी से मेजर हो सकता है, कितना खींचा और कितने में खींचा दोनों का रेशियो निकालना है, आपका स्ट्रेन मेजर होके चला आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है कि भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए यदि आप लोगों ने नहीं कर रखा तो, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। फिर पढ़ाई में आप इतना खो जाओगे कि आपको याद ही नहीं रहता है कि वीडियो को लाइक भी करना है, बस आगे स्किप करके बढ़ जाते हो। ठीक है, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, बिना गुरु दक्षिणा के गुरु भाई कोई शिक्षा फलता फूलता नहीं है, ये तुम जानते ही हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूहर सर्किल हम लोग स्ट्रेस में पढ़ रखे थे, जैसा स्ट्रेस में पढ़ रखे तो उसी प्रकार से स्ट्रेन में है। यहाँ ये एन लिखा हुआ है, स्ट्रेन है। ठीक है, कहता है किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि अगर आपको अपसाइल 1 और अपसाइल 2 दे रखा था तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अपसाइल 1, 0 और अपसाइल 2, 0 जो होगा वो मोहर सर्किल, जो आपका मोहर सर्किल स्ट्रेन पर बना रहे हो उसका डायमीटर के 2 एंड्स के रूप में काम करेगा। तो जैसे ही आप उसको मार्क कर दोगे, अगर ये दोनों पता है आपको, मार्क कर दोगे तो इसको डायमीटर लेके पट से आप एक सर्किल बना सकते हो। ठीक है, सर्किल बना दोगे, सेंटर वेंटर सब निकल के आ जाएगा, इसका बीच वाला पॉइंट जो होगा इसका सेंटर होगा। ठीक है, आपको सर हमको पता ही नहीं है, तो क्या नहीं पता है, कहता है सर अपसाइल 1 और अपसाइल 2 पता ही नहीं है तो क्या करें। कहता है ये नहीं पता है यानी कि तुमको कुछ तो पता होगा। कहता है सर हमको अपसाइल x अपसाइल y ये सब चीज़ें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये पता है तो अपसाइल x प्लस अपसाइल y बाई 2 जो है 0 ये सर्किल के सेंटर की तरह काम करेगा। तो आप इसको सबसे पहले सेंटर बना लीजिए। ठीक है, कहता सेंटर रेडियस अगर हमको मिल जाए तो हम सर्किल बना लें। तो रेडियस जो होता है, जो आपको जो शेयर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है वो उसका रेडियस जैसा काम करता है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो ये रेडियस आप निकालिए सिग्मा x माइनस सिग्मा बाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आप रेडियस निकाल लो। यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए। सेंटर आप इससे निकाल सकते हैं और रेडियस आप इससे निकाल सकते हैं। रेडियस सेंटर निकल गया तो आप पटाख से सर्किल बनाइए, सर्किल बन गया है तो आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन में थोड़ा सा मुंह से मेरा स्लिप होता रहता है, तो ध्यान देना चाहिए है आपको कि स्ट्रेन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बात होगी तो स्ट्रेन का ही होगा। ठीक है, आप कहोगे सर अगर हमको किसी एंगल थीटा पे जाके किसी थीटा मुझको जो जिस प्लेन की हम बातें कर रहे हैं, जिस प्लेन में हमको अपसाइल एक्स दे रखा है, अपसाइल वाई दे रखा है, उस प्लेन की हम बातें ना करें। ठीक है, उस प्लेन की बातें नहीं, कि शेयर भी दे रखा है आपको गामा एक्स बाई क्या बाई 2, हमको ये सब दे रखा है। कहता है सर हम इसकी बातें अगर ना करें, हम इस प्लेन पे के थीटा प्लेन पे जाके बात करें। कहता है कोई भी थीटा प्लेन पे अगर जाना है तो यहाँ पे आपको मोहर सर्किल में 2 थीटा एंगल से घूम जाना है। ठीक है, अगर ये वाला आपका वाला प्लेन है, थीटा वाला प्लेन है, ठीक है, तो आपको अगर उससे थीटा एंगल पे आगे बढ़ना है तो आपको 2 थीटा एंगल पे घूम जाना है। 2 थीटा एंगल पे घूम गए, ठीक है, तो ये आपको 2 थीटा बन के निकल के आ गया है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे आपको अपसाइल थीटा और गामा थीटा बाई 2 का पॉइंट देगा। यानी कि जो एक प्लेन होता है मोहर सर्किल पे वो एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। मोहर सर्किल आप पढ़ ही चुके हैं स्ट्रेस वाला, तो स्ट्रेन वाला भी सिमिलर है, तो उसमें ज़्यादा हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस अंदर कितना खींच रहा है किसी को कोई इक्विपमेंट लगा के हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, पर स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है। स्ट्रेन मेजर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें देखना है कितना खींचा और कितना में खींचा। यानी एक्स खींच गया और बाई डेल्टा एक्स खींच गया, और कितना था भाई तो एक्स में डेल्टा एक्स खींच गया, तो हम लोग इसको रेशियो के रूप में निकाल सकते हैं स्ट्रेन को। तो इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आराम से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, इसको मेजर करना बड़ा ही आसान चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ इक्विपमेंट लगा देते हैं। स्ट्रेन गेज टाइप का इक्विपमेंट आता है। क्या आता है भाई, कहता है स्ट्रेन गेज आता है। स्ट्रेन गेज ओनली मेजर नॉर्मल स्ट्रेन। कहता है यहाँ पे भी सब दिक्कत है कि स्ट्रेन गेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्ट्रेन गेज भी जो होता है वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर करता है, शेयर स्ट्रेन को मेजर
नहीं करता है, मेजर कर ही नहीं सकता है। आप खुद ही समझ सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजर करोगे, 2 पॉइंट को देख लेगी कि कितना वो शेयर हुआ उसका, तो इसमें नहीं मेजर कर सकता। वो क्या मेजर करता है, कहता है टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन को मेजर कर सकता है इन द डायरेक्शन वेयर इट इज पेस्टेड, और वो भी सिर्फ उसी डायरेक्शन में मेजर कर सकता है जिस डायरेक्शन में उसको तुमने पेस्ट किया है, लगाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया है तो ये बस बता सकता है कि इधर तुमने अगर कोई लोड लगाया तो ये मेजर करके बता देगा। ठीक है, यहाँ पे शेयर स्ट्रेन कितना है, सॉरी टेंसाइल या कंप्रेसिव जो भी हो रहा है वहाँ पे, वो स्ट्रेन कितना आया है, ठीक है, वो आपको बता सकता है। आप कहोगे सर तो भैया शेयर स्ट्रेन कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो कहता है कि देखो इट विल नेवर मेजर, साफ सामने लिख रखा है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सब आ सकता है कि इट विल नेवर मेजर शेयर स्ट्रेन। ठीक है, आपका स्ट्रेन गेज जो होता है वो शेयर स्ट्रेन को मेजर नहीं करता है। तो कहता कैसे क्या करेंगे सर, कहता हम जुगाड़ लगाएंगे उसको। हाँ ठीक है, निकालेंगे तो ही हम लोग क्या निकालेंगे, तो कहता हम लोग तो नॉर्मल स्ट्रेन निकालेंगे, लेकिन उससे हम जुगाड़ लगा के शेयर स्ट्रेन पता कर लेंगे। कहता कैसे कर लेंगे, तो देखिए हमने कैसे पता करेंगे, पता लगेगा। कहता हम जहाँ स्ट्रेन गेज चिपकाएंगे वहाँ शेयर स्ट्रेन हो या ना हो, लेंथ ऑफ वायर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए शेयर स्ट्रेन कभी भी स्ट्रेन गेज को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी शेयर स्ट्रेन जो होता है वो कभी भी स्ट्रेन गेज को इफेक्ट नहीं कर सकता है। हम जहाँ भी लगाते हैं, हम जहाँ भी स्ट्रेन गेज लगा चिपकाएंगे वहाँ शेयर स्ट्रेन हो या ना हो, लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो इफेक्ट उससे नहीं होता है, चाहे शेयर स्ट्रेन वहाँ पे रहे या ना रहे। ठीक है, आपको लगा ऐसा शेयर स्ट्रेन से ऐसा नहीं तो होगा नॉर्मल स्ट्रेन भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेन को तो मेजर करता है, वो खिंचाव बस मेजर करता है। जो जब चिपका दियो ना, चिपका के मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया होगा आपको ऊपर, ये जो चिपका दियो, ठीक है, तो कहता है ये खिंचाव को तो सर मेजर कर लेगा। तो कहता है कि शेयर के कारण ये नहीं होगा, कि कहता शेयर के कारण नहीं होगा, खिंचाव नहीं आएगा, शेयर के कारण आपको ये कोई रीडिंग नहीं देगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है सर कि शेयर के कारण गलत कुछ रीडिंग दे देगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने साफ साफ लिख रखा है कि हम जहाँ स्ट्रेन गेज चिपकाएंगे वहाँ शेयर स्ट्रेन हो या ना हो, लेंथ ऑफ वायर चेंज नहीं होता है, इसलिए शेयर स्ट्रेन कभी भी स्ट्रेन गेज को इफेक्ट नहीं पहुँचाता है। ठीक है, कहता है कि अब ऐसा बात है तो सर आगे बताइए कुछ। कहता है अगर डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है, अगर हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायरेक्शन पता है तो स्ट्रेन गेज लगाएंगे। तो भाई क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपका शेयर स्ट्रेस नहीं है, जहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल प्लेन है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि शेयर स्ट्रेन तो रहता नहीं है। तो अगर वहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें तो सारा चीज़ें हमें निकल के आ जाएगा, सीधे सीधे हम निकाल देंगे। अगर अपसाइड 1 और अपसाइड 2 निकाल लें तो इसी से हमको सारा चीज़ निकल के आ जाएगा। ढेर सारे फॉर्मूले हमें पता है और उन फॉर्मूले की मदद से हम सब चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके लिए हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस किस प्लेन में है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको पता होना चाहिए, या प्रिंसिपल प्लेन पता होना चाहिए। ठीक है, आपको सब प्रिंसिपल प्लेन अपने आप कैसे पता होगा, हम तो फॉर्मूला से निकाल पता लग जाता है यार। प्रिंसिपल स्ट्रेस जहाँ पे सिर्फ शेयर ना हो रहा हो, ठीक है, वो ऐसा प्लेन हमको पता लग जाता है। ठीक है, उस प्लेन में जाके हम उसको चिपका देंगे, यानी कि स्ट्रेन गेज जो चिपकता है वो उसी प्लेन में चिपकता है जहाँ पे जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, यानी जिससे प्रिंसिपल स्ट्रेस काम कर रहा होता है। कहता अगर हमको पता ना रहे तब सर नहीं कैलकुलेट होगा, कहता नहीं रहेगा तब भी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। अब ये स्ट्रेन रोस्टर कैसे लगाएंगे ये हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़ों को। स्ट्रेन रोस्टर पर पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया करता था ईएसी वगैरह के एग्जाम्स में, अब तो ईएसी के सिलेबस में है नहीं, पर फिर भी गेट वगैरह क्वेश्चन में कई बार आया है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन रोस्टर की मदद से हम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। जब हमें प्रिंसिपल प्लेन ना पता रहे तब कैसे निकाल सकते हैं स्ट्रेन, उसको हम लोग इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस प्रकार से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और उस स्ट्रेन की मदद से हम स्ट्रेस वगैरह जो भी निकालना है वो सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला केस है प्योर टॉर्शन का केस। प्योर टॉर्शन के केस में हम लोग जानते हैं कि हमारा एक ही प्रकार का स्ट्रेस होता है और वो टेंसाइल हो जाता है। जैसे होता तो शेयर है, ठीक है, जैसे ये है आपका तो इसमें शेयर है, लेकिन अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे जाए, 45 डिग्री वाला प्लेन पे जाए, ठीक है, जो सिंपल प्लेन है उससे आप 45 डिग्री वाला प्लेन पे जाए, तो वहाँ पे आप अगर आपका देखें तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वहाँ पे, और ठीक है, और वहाँ जो शेयर लग रहा है ना उसके बराबर होता है, टाउ एक्स वाई के बराबर होता है। ठीक है, एक तरफ कंप्रेसिव और एक तरफ टेंसाइल। ठीक है, इस प्रकार से होता है।
कहता इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस प्लेन में लगा दें हम स्ट्रेन गेज, इस प्लेन में अगर हम स्ट्रेन गेज निकाल लगा दें तो हमारा काम बन जाए, क्योंकि इसमें कोई भी शेयर स्ट्रेन नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो टेंसाइल स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन गेज निकालेंगे तो आपका अपसाइड वन निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी शेयर नहीं है। तो हमको पहले से ही इसके बारे में पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन किधर होगा। और मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल प्लेन अगर हमें पता है तो उसी प्लेन में जाके हम लोग स्ट्रेन गेज को चिपका देंगे, और उस प्लेन में अगर स्ट्रेन गेज को चिपका देंगे तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा, अपसाइड वन निकल के आ जाएगा। अपसाइड वन लेकिन बराबर होता है इसके, ठीक है। तो ये हमको रीडिंग से प्राप्त हुआ, लेकिन ये बराबर है इसकी, और इसके जगह पे हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है। हम इसके जगह पे डालेंगे कि सिग्मा वन कितना है, तो कहता सिग्मा वन जो है वो बराबर टाउ एक्स बाई के, ठीक है। सिग्मा वन बराबर टाउ एक्स बाई के, तो उसकी जगह हमने डाल दिया, और सिग्मा टू बराबर है माइनस टाउ एक्स बाई के, तो हमने इसको डाल दिया। तो इस प्रकार से फॉर्मूला अपसाइड वन जो है वो बराबर हो गया है टाउ एक्स बाई इंटू वन प्लस म्यू बाई ई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग भैया इसे जो हम शेयर स्ट्रेस तो नहीं निकाल सकते थे, शेयर स्ट्रेस हम स्ट्रेन गेज से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मेजर कर सकते हैं। और अगर इसको मेजर कर सकते हैं तो हमको इसको भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ये पता है तो आपको इसको निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जब भी हमें पहले से पता हो कि प्रिंसिपल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, ठीक है, तो हम स्ट्रेन गेज लगाकर बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से है एक और एग्जांपल है, वो है थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर। अर्थात थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर जो होता है, तो वहाँ पे जानते हैं कि शेयर वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे जो भी होता है वो क्या होता है भाई, कहता है वहाँ पे आपको हर तरफ से आपको टेंसाइल स्ट्रेस काम करता है, खींचता है, ठीक है, हर तरफ से खींचता है। तो बताइए अगर ऐसी बात है आपका शेयर नहीं है तो जाहिर सी बात तो प्रिंसिपल प्लेन आ गया, और अगर प्रिंसिपल प्लेन आ गया तो वहाँ पे हम स्ट्रेन गेज चिपकाएंगे और वहाँ से मेजरमेंट हम ले लेंगे। तो वहाँ से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन में हम चिपका देते हैं तो आपका रीडिंग निकल के आ जाएगा अपसाइड वन का, और अगर इस डायरेक्शन में चिपका देते हैं तो आपको रीडिंग निकल के आ जाएगा अपसाइड टू का। और अपसाइड वन और अपसाइड टू का फॉर्मूला लगाइए, अपसाइड वन और अपसाइड टू का फॉर्मूला लगाइए, और इन दोनों से हम लोग सोल्व करके सिग्मा वन और सिग्मा टू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी स्ट्रेन निकाल के हम स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो सिंपल जो एक दो को कंडीशन, जिस कंडीशन में आप सिर्फ आप स्ट्रेन गेज की मदद से, सिंपल स्ट्रेन गेज की मदद से आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीज़ें पता ना लगे मतलब कि आपको प्रिंसिपल प्लेन पता ना हो, तब कैसे निकालेंगे स्ट्रेन। कहता ऐसी कंडीशन में आपको स्ट्रेन रोस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहता स्ट्रेन रोस्टर क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का इक्विपमेंट है। किस प्रकार का इक्विपमेंट है, कहता ये क्या होता है, वो 3 रीडिंग निकाल के देता है स्ट्रेन रोस्टर, ठीक है। वो 3 किसी डिफरेंट एंगल पे आपको 3 को लगा लेते हैं। स्ट्रेन गेज ही रहता है वो, स्ट्रेन रोस्टर भी कुछ नया चीज़ नहीं है, स्ट्रेन ही गेज है, लेकिन इसमें 3 बार एक ही साथ हम एक ही समय में 3 पॉइंट्स पे जो अलग अलग एंगल पे होगा, θ1, θ2 और θ3, 3 जगह पे हम लगा देंगे और तीनों से हमारा रीडिंग आएगा, ठीक है। तीनों से रीडिंग आएगा, θ1 वाला रीडिंग हमने यहाँ लिखा, θ2 वाला रीडिंग हमने यहाँ लिखा, और θ3 वाला रीडिंग हमने यहाँ लिखा, यानी ये हमको कैलकुलेट करके आ गया। अब θ1 पे है तो फॉर्मूला तो θ1 वाला लगेगा ना, आप साइड θ1 वाला, इसी प्रकार आप साइड θ2 वाला फॉर्मूला, θ2 वाला 3 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब आपको ये डिटेल्स इसमें डालना है, ठीक है, और इसको सोल्व करना है। सोल्व करके आपको सारी चीज़ें निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप सोल्व इसको कर सकते हैं। अब लोग कहता है कि सर ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो उसके लिए उपाय है रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोस्टर और 45 स्ट्रेन रोस्टर, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप एंगल एक लगाइए 0 डिग्री पे, ठीक है, एक लगाइए 90 डिग्री पे, और एक 45 डिग्री पे, 3 एंगल पे लगाइए, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री इस डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ से जो कैलकुलेट हो के आएगा वो अपसाइड एक्स कैलकुलेट हो के आएगा। 90 डिग्री पे जो कैलकुलेट हो के आ रहा है वो अपसाइड वाई कैलकुलेट हो के आ रहा है। एक 45 डिग्री पे लगाइए, वहाँ पे इस पर सोल्व करिए, तो ये भी सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। कहता है ये तो 45 90 हो गया, cos 90 का वैल्यू ऐसे 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, बस ये टर्म बचा है, ये टर्म बचा है, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको पहले से पता है, ठीक है। यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ से निकल गया, तो इसको वैल्यू डालिए तो सीधे सीधे ये निकल के आ जाएगा, तो सारा का सारा चीज़ें आपको निकल के आ गया।
तो आप इस प्रकार से भी इसको लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि आप निकाल लीजिए, क्या क्या निकाल लीजिए, तो कहता है अपसाइल एक्स निकल गया, आपका अपसाइल बाई निकल गया, और गामा एक्स बाई बाई 2 भी निकल गया। कहता है इसको निकालने के बाद आप प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों निकल गया तो आप प्रिंसिपल स्ट्रेन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपको निकल जाएगा। और जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेन निकल गया वैसे ही आप प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेन के बाद आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते जाए। देखो ये सब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल आपको इस पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस पर ट्राई करिए, नहीं बनता है तो एक आधो न्यूमेरिकल हमको भेजिए, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। आप ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। अबाउट में आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको चैनल में जाइएगा, चैनल के अबाउट में, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि किस प्रकार से हम कैलकुलेट किस प्रकार से हम भेज सकते हैं ईमेल आईडी वगैरह, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब कहता है 45 डिग्री रोस्टर आपने देखा, उसी प्रकार से एक और होता है डेल्टा या स्ट्रेन रोस्टर। डेल्टा स्ट्रेन रोस्टर जो कि होता है 60 डिग्री स्ट्रेन रोस्टर। कहता है इसमें होता है 60 डिग्री पे आपको रोस्टर लगाना होता है। ठीक है, यानी कि ये आपका 60 डिग्री, गलती लिखा गया 90 डिग्री, इस पर आप लगाइए 60 डिग्री। इस प्रकार से आप 3 ट्राइंगल में, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप लगा दीजिए। ठीक है, एक यहाँ स्ट्रेन गेज लगाइए, एक यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए। यहाँ लगाए हैं वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, यहाँ पे लगाए हैं वो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री है। ठीक है, और एक ये आया है आपका, तो 3 को आया है। ठीक है, एक को तो आपको इस पे लगा देना है। ठीक है, ये तो थीटा इक्वल टू 0 पे हो गया, और एक 120 पे और एक को 60 पे। ठीक है, तो एक 0 वाला तो सिग्मा डायरेक्टली आपको अपसाइन एक्स दे देगा। ठीक है, एक 60 डिग्री पर लगाइए, एक 120 पर लगाइए, दोनों को इस प्रकार से आ जाएगा। अब कहता है इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो, इस रीडिंग्स को आप सोल्व कर सकते हो। अपसाइल एक्स तो मिल ही गया है, अपसाइल बाई आप अपसाइल बाई और गामा एक्स बाई निकाल सकते हो। ठीक है, ये निकल जाएगा। आप कहता है ये निकल जाएगा तो इसकी मदद से आप अपसाइल 1 और अपसाइल 2 निकालिए, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालिए, और प्रिंसिपल स्ट्रेन से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिए। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, फिर समराइज भी हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके पहले भी हमने समराइज करके आपको दिया था पूरा का पूरा। ठीक है, जो पिछला पढ़ा था उसको सबको समराइज करके आपको दिया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए समरी दिया था मैंने, इसके पहले जितना पढ़े थे उस सभी का समरी हमने यहाँ पे आपको दे दिया था। ठीक है, इसके पहले भी जो चैप्टर पढ़ा था उसका भी समरी दिया था, तो सबका हम लोग समराइज करके भी दे देते हैं कि जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पूरा जितना भी हम लोग पढ़ा है उस सभी को समराइज कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़ के यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या पढ़े हैं सर। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूनी एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या आया था सर, जितना अभी तक पढ़ा है सब का समरी। ठीक है, क्या क्या हम पढ़, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या पढ़ा था, यूनी एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में अगर आपका लोड पी लगा रखा आपने, ठीक है, तो वहाँ पे भैया जो ये वाला प्लेन होगा उसमें तो आपका स्ट्रेस निकल के आ जाएगा पी वाई ए। लेकिन अगर किसी नॉर्मल इससे किसी थीटा एंगल वाले प्लेन में जाएंगे, इस प्लेन से थीटा एंगल वाले प्लेन में जाएंगे, तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और उस वहाँ पे उसी प्लेन में अगर टाउ निकालिएगा तो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। उसके कम्प्लीमेंट्री प्लेन में जाइएगा तो कहता है सर कम्प्लीमेंट्री प्लेन किसे कहते हैं, कहता है यही जो प्लेन है जो आपने थीटा एंगल वाला प्लेन लिया है इसके 90 डिग्री और जोड़ दिया जाए इसमें, तो वो वाला जो वाला प्लेन आएगा, जैसे ये है इसमें 90 डिग्री और जोड़ दिया जाए तो ये वाला 90 डिग्री ये वाला प्लेन जो आएगा, इस प्लेन में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे उसमें जो निकलेगा वहाँ पे सिग्मा एन डैश। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा वो होगा सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, और जो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस निकल के आएगा वो माइनस टाउ के बराबर होगा, यानी कि माइनस सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री प्लेन और जो मेन प्लेन है उन दोनों की शेयर जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो सिग्मा मिलेगा आपको, सिग्मा जो आपने अप्लाई किया है यानी पी बाई ए, ये मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। कहता है कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस रहेगा तब से, अगर सभी डायरेक्शन में जितने भी स्ट्रेस है 2D वाले सब के सब लग रहा है तब क्या करेंगे। ठीक है, सिग्मा एक्स लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है, ठीक है, और टाउ बाई एक्स लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, तब क्या करेंगे, तब आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं।
और अगर आपको ही थीटा वाले प्लेन में अगर टाउ निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स बाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, अगर कह रहा है कि वेन बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रहे, ठीक है, बाई एक्सियल रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको टाउ एक्स वाई जीरो हो जाएगा। जहाँ भी टाउ एक्स वाई है उसको बस आपको जीरो ले लेना है। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी छिपा के लिख दे कि बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का कंडीशन है, तो वहाँ पे आपको टाउ यानी शियर स्ट्रेस जीरो ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। कहता अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा 1 2 निकालना, तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, ये आपको किसी प्लेन प्रिंसिपल प्लेन में लगेगा जो कि होगा किसी एंगल थीटा पी पे। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल प्लेन आएगा। कहता है यहाँ पे दो आ रहा है प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो दोनों जो आ रहा है एक थीटा पी वाले प्लेन में लगेगा और एक थीटा पी प्लस 90 डिग्री वाला प्लेन में लगेगा। ठीक है, आपका अगर टाउ मैक्स मैक्सिमम शेयर कहाँ होगा, ये तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, जहाँ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वहाँ पे शेयर जीरो हो जाता है। ठीक है, कहता है सर ऐसी बात है तो मैक्सिमम शेयर कहाँ लगेगा, तो सबसे पहले लगेगा कि मैक्सिमम शेयर जो लगता है वो प्रिंसिपल प्लेन के से 45 डिग्री ज़्यादा वाले प्लेन पे लगता है, यानी थीटा पी प्लस 45 डिग्री वाले प्लेन में आपको इस मैक्सिमम शेयर मिलेगा। मैक्सिमम शेयर कितना होगा, तो बताया कि अगर आपको निकल के आ गया है, दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आ गया है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कीजिए, आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला जो टर्म है वही वाला टर्म आपका मैक्सिमम शेयर होता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लेन में नहीं लगता है, ये प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री आगे वाले प्लेन में लगता है। ठीक है, अब कहता है कि अगर जो प्लेन में शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, जिस प्लेन में शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस बड़ा आसानी से निकल जाता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, यानी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 भी कर लीजिएगा, तब भी आपको उस प्लेन में जहाँ पे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है उस प्लेन में आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। अब एक और सवाल आता है कि सर प्रिंसिपल प्लेन होगा कहाँ, प्रिंसिपल प्लेन ही हमसे पूछ दे, तो प्रिंसिपल प्लेन निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल प्लेन जो होता है थीटा पी में होता है, थीटा पी यहाँ से निकल जाएगा, tan 2 थीटा पी इक्वल टू होता है 2 टाउ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने ड्राइव करके दिखा दिया था आप लोगों को, यहाँ पे सबको समराइज करके एक जगह पे लिख दिया है ताकि आपको नोट कर लीजिए और एग्जाम वगैरह जाने से पहले इसको देख कर जाया कीजिए। अगला एक और VVI है प्योर शेयर। मैंने जब पढ़ा रहा तभी बताया था कि प्योर शेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्योर शेयर वाला कंडीशन आप देख लीजिए, VVI लिखा हुआ है। प्योर शेयर कब होता है, तो कहता है कि जब आप टॉर्सन लगाते हो तब प्योर शेयर आता है। तो प्योर शेयर कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह आ रहा है, दशहरा का दिन है इसलिए थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह आ रहा है, तो हैप्पी दशहरा आप लोगों को। चलिए प्योर शेयर हम देख रहे हैं, जब टॉर्सन आप लगाते हैं तो वहाँ पर प्योर शेयर आपको जनरेट होता है। ठीक है, तो प्योर शेयर होता है कितना है, अगर टी टॉर्सन लगाते हो, तो इसको हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो वहाँ पे जो शेयर जनरेट होता है वो होता है 16t बाई पाई डी क्यू, जहाँ डी इसका डायमीटर होता है। ठीक है, बस शेयर जनरेट होता है, लेकिन इसके 45 डिग्री वाले प्लेन पे जाएंगे तो वहाँ पे वो जो होता है वो प्रिंसिपल प्लेन होता है, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होता है, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का शेयर नहीं होता है। और वो होता है कितना है, तो सिग्मा होता है टाउ एक्स बाई, जो कि टेंसाइल की तरह काम करता है, और जो आपको सिग्मा 2 होता है वो होता है माइनस टाउ एक्स वाई, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एप्साइल एक्स और एप्साइल वाई दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट। डायरेक्शन में अपोजिट होने का मतलब होता है एक जगह खींच रहा है तो एक जगह पे सिकुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे किसी प्रकार का शेयर नहीं होता। ठीक है, एप्साइल जो गामा एक्स वाई होता है वो जीरो होता है। तो ये भी आपको याद रखना है प्योर शेयर के कंडीशन में क्या होता है। और आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो मैंने डिस्कस किया था आपको हाल में, ठीक है, कहता उसमें क्या होता है सर कि उसका भी कंडीशन याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। कहता है आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में ठीक सिर्फ आपको नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और नॉर्मल स्ट्रेस भी इक्वल होता है, एक्स डायरेक्शन में भी उतना ही होता है और वाई डायरेक्शन में भी उतना ही होता है। ठीक है, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालने जाते हैं तो नॉर्मल स्ट्रेस भी उतना ही हो जाएगा। अगर नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने जाओगे, क्योंकि शेयर तो यहाँ पे ही नहीं है, तो इसी को तुम प्रिंसिपल प्लेन बोल सकते हो। ठीक है, तो उसी उतना ही अगर प्रिंसिपल प्लेन में निकालने भी जाओगे तो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो वो भी आपका सिग्मा ही निकल के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेन होगा वहाँ पे टाउ जाहिर सी बात है जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग समराइज कर रहे हैं इसको, क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहर सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। प्योर शेयर की कंडीशन में क्या होगा, तो ऑरिजिन ही सेंटर बन जाएगा। यूनी एक्सियल स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होगा, तो कहता बाई एक्सिस को टच करेगा, जो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, पढ़े तो सब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे समराइज को वही दे रहे हैं जो एग्जाम में आता है कि भैया अगर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का कंडीशन है, ठीक है, तो प्योर बेंडिंग के कंडीशन में क्या बना था, तो कहता है कि आपको 6 को स्पेशल केसेस मैंने बनाया था। और उसके बाद उसको भी देखना है। प्योर बेंडिंग में तो जो बताइए किया था कि टच करता है बाई एक्सेस को। उसके बाद हमने 6 स्पेशल केसेस आपको बताया था, उसको भी देख लेना आपको। उसमें क्या था भाई, तो एक होता थिन सिलेंडर विथ इंटरनल प्रेशर का था, उसमें आपको जो ओरिजिन बनता है वो ये वाला बनता है PR/2T, 0। और एक बना था आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसमें जो बना था, ठीक है, इसमें जो बनता है दो टर्म बनता है ये दोनों, ठीक है। कहता आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन में आपका एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है, सर्किट जो होता है पॉइंट सर्किट बन जाता है। हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में भी आपका एक पॉइंट बन जाता है। क्या वो पॉइंट क्या होता है, -P, 0। तो सारे डिटेल में वहाँ दिया हुआ है, तो आप पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। उसको जाइए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने उस वीडियो को डिटेल में नहीं देखा था। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेस एज अ टेंशन, ठीक है। स्ट्रेस एज अ टेंशन में हम लोगों ने बताया था कि इस प्रकार से आपको पूरा स्ट्रेस दिया रहता है टेंसर के फॉर्म में, ठीक है, जिससे आप लोग सारा डिटेल निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस है, बाई डायरेक्शन में कितना है, जेड डायरेक्शन में कितना, शेयर स्ट्रेस किस प्लेन में कितना है, ये सारा चीज़ें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से स्ट्रेन एज अ टेंशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसको भी डिटेल करके देखा था। उसके बाद जनरलाइज हुक्स लॉ देखा था, ठीक है, ये आपका जनरलाइज हुक्स लॉ है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फॉर्मूला, ये भी याद करना है आपको। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 2D स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस, कहता हमको एग्जाम में तो 2D वाला आएगा, 3D वाला थोड़ा ना आता है, 2D वाला आएगा। तो 2D वाला स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेस आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं। तो ये सारा हम लोगों ने फॉर्मूला टाइप करके देखा था, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख के आपको दे दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है भाई, तो तीनों स्ट्रेन को अगर हम जोड़ देंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाता है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है। इसमें मैंने बताया था कि अगर म्यू यानी पॉइजन रेशियो 1/2 हो जाएगा तो आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जबकि मैंने बताया था कि थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी में हम लेके चलते हैं म्यू को 1/2। तो ये भी मैंने बताया था कि अगर म्यू 1/2 होगा तो निश्चित रूप से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा। पर जरूरी नहीं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो तो म्यू 1/2 होबे करे, और भी बहुत सारे कंडीशन है जिस कारण से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को 0 कर सकते हैं। ये हमने बताया था, ये सब सभी के सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हमने एनालिसिस किया था स्ट्रेन का, ठीक है, स्ट्रेन का एनालिसिस किया था। और स्ट्रेन में मैंने देखा था कि अगर आपको स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में दे रखा, वाई डायरेक्शन में दे रखा और सिर स्ट्रेन में दे रखा, सबको दे रखा, और थीटा प्लेन पे अगर आपको स्ट्रेन निकालना है तो वही वाला फॉर्मूला है स्ट्रेस वाला, उसी को इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको निकल के आ जाएगा। और अगर शेयर स्ट्रेन उसी थीटा वाले प्लेन में देखना है तो आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जिस प्लेन में शेयर स्ट्रेन 0 होगा उसी को हम प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे, और वो प्लेन कौन सा होगा भाई, तो कहता है उसको हम इस प्रकार से थीटा पी निकाल सकते हैं। अब कहता है प्रिंसिपल प्लेन अगर निकालने जाए कि प्रिंसिपल प्लेन अगर है तो प्रिंसिपल प्लेन में स्ट्रेन कितना होगा, तो आप प्रिंसिपल प्लेन में आप स्ट्रेन इस प्रकार से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन भी जानते हो क्या कि जो अपसाइड 1 है वो थीटा पी वाले में लगेगा, तब साइड 2 जो है वो थीटा पी प्लस 90 डिग्री वाले प्लेन में लगेगा। और अगर आप शेयर स्ट्रेन निकालना चाहते हो तो बस दोनों स्ट्रेन को घटा दीजिए आप, सिग्मा अपसाइड 1 और अपसाइड 2 को घटा दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा टाउ मैक्स, ठीक है। अगर टाउ मैक्स किस प्लेन में काम करेगा सर, थीटा पी प्लस 45 डिग्री वाले प्लेन में ये काम करेगा, ठीक है। और ये जो टाउ मैक्स होता है वो डायमीटर होता है मोहर सर्किट का, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। कहता है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन, उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेन में कहा था कि स्ट्रेन गेज में जो ओनली नॉर्मल स्ट्रेन को मेजर करता है वो, इफ द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन इज नोन वी यूज स्ट्रेन गेज। कहता है स्ट्रेन गेज का हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन हमें ज्ञात होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आता रहता है कि हमको स्ट्रेन गेज हमको लगाना है तो कब लगाएंगे, कब इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं सिर्फ तभी कर सकते हैं उसका उपयोग जब आपको प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन पता हो, ठीक है। उसके बाद हम 45 डिग्री वाला देखे थे, तो 45 डिग्री वाला हम जान में करते हैं कि 0 डिग्री पर जो लगा रहता है वो एक्स डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री पर जो निकल रहा है वो वाई डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा, ठीक है। वाई डायरेक्शन निकल के आ जाएगा। जो 45 डिग्री पर लगाएंगे वहाँ पे फॉर्मूला हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं। और यहाँ से अपसाइड 1 अपसाइड 2 निकाल सकते हैं, और उसकी मदद से हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा समरी हो गया आपका, जो भी आज तक हमने पूरा पढ़ा है उस सबका समरी आपको मैंने एक ही क्लास में बता दिया, ठीक है।
अब आगे हम लोग सिलेंडर वगैरह चलेंगे, थिन सिलेंडर चलेंगे, थिक सिलेंडर चलेंगे, थ्योरी ऑफ फेल्यूर चलेंगे, ये सारी चीज़ हम लोग आगे क्लासेज में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करके रखिए। बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि भैया नया हम जब से वीडियो डालें इसके आगे वाला तो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।